डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे। तो बिल्कुल अब हम गांव वालों से बात करते हैं और कोशिश ये रहेगी हमारी इस खबर के माध्यम से हम अधिकारियों से बात करेंगे कि इस ये खबर ना होकर एक घटना है, स्वाभाविक है, और इतनी बड़ी घटना है कि एक इंसान को उसके घर के आंगन में ही हत्या कर दी गई और अभी तक पुलिस कितनी जो तुरंत कार्रवाई कर रही है या लिपापोती कर रही है ये तो पुलिस ही बता सकती है। 3 दिन होगा, 2 दिनों की कार्रवाई ना हुई जी, हम बात करेंगे बिल्कुल। अशोक जी, बहुजन समाज पार्टी के अब जिला अध्यक्ष हैं, ये बहुत बड़ी घटना घटी है हरसोली गांव के अंदर, अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। गांव वाले खासतौर पर इनकी पत्नी और बच्चे कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पुलिस का जो तंत्र है वो इस तरह के मामलों में किसी दबाव जो पड़ता है तो तब वो एक तुरंत कार्रवाई करते हैं, नहीं तो ये मामला दबा रह जाता है? क्या कहेंगे आप? इस जो प्रकरण हुआ है, हाँ। जघन्य अपराध, बाहर सोते हुए आदमी का गला रेत कर मारा है जी, इसमें पुलिस के एडिशनल एसपी, सीओ सबसे मेरी बात हुई है जी, उन्होंने कायम गंभीरता से उसको ले रहे हैं और हमारी जो पूरी टीम है हर एंगल से इसको देख रही है, हर एंगल से इस पे काम कर रही है। हम इसका खुलासा बहुत जल्द करेंगे और मुलजिम की तय तक पहुंचेंगे, बिल्कुल परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और हमारी जो टीम है पूरा काम करेगी। पुलिस ने पूरा विश्वास दे रखा है और हमें आज तक जो पुलिस प्रशासन पे भरोसा है कि पुलिस इसमें कुछ ना कुछ निर्णय करके देगी, निर्णय आएगा। पुलिस ने अभी जो समय लिया है वो समय का हम इंतजार कर रहे हैं, फिर इसमें बड़ा आंदोलन भी होगा और इसमें बड़ी लोगों को इकट्ठा भी किया जाएगा कि इस तरह से गरीब दलित की जो हत्या हुई है, इस तरह का जो अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो गांव में, तो हर गांव का आंगन पे सभी लोग बाहर सोते हैं, बिल्कुल, क्योंकि गांव में एक परंपरा के हिसाब से घर के बाहर सोने की सभी को, कोई कूलर एसी तो है नहीं गांव में, तो घर के बाहर अपना पंखा लगा के बाहर ही सोने का सोने की आदत है। इस तरह का जो मर्डर हुआ है इसमें पूरे गांव में शोक की लहर फैली हुई है और डर भी है, और गांव वालों में डर भी है कि पूरा गांव में डर है, भय बना हुआ है कि इस तरह से कि भाई आए इस तरह की जो घटना हुई है उससे गांव में आज भी भय बना हुआ है। गांव के ग्रामीण लोग बैठे हैं, बिल्कुल, सब डरे सहमे हैं कि भाई इस तरह की घटना ऐसी नहीं हो जिससे पुलिस जल्दी से जल्दी इसका खुलासा करे। बिल्कुल, अशोक वर्मा जी सही कह रहे हैं कि गांव के अंदर एक डर भी है। आप गांव से हैं, उनके रिश्तेदार हैं, शोक है, एक बने सिंह जी की हत्या हो जाती है, कहीं ना कहीं गांव के अंदर अब एक सवाल हो रहा होगा कि एक आदमी बाहर सोता है और उसकी हत्या हो जाती है। जी, क्या कहेंगे आप? क्या डर है आपको? डर है, इसलिए तो बैठे हैं बाहर पुलिस बिल्कुल तक के लिए कि भाई आज तो उनकी हुई है, कल को किसी को भी मार सकता है कोई, और भी तो मार सकते हैं, बच्चों को मार सकते हैं, बच्चों को मार सकते हैं। जी, तो ये गांव वाले हैं। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं कि ये रास्ता ऐसे, ये रास्ता यहां से आता है और यहां से अपराधी इधर से आया, इधर से आया है, वो तो खुलासा होगा पुलिस का। ये घर है वो जहां ये लोग बैठे हैं, अमित चंद जी बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी हैं, और जहां मेरा बैग रखा हुआ है, ये यहाँ जब लाल दरी बिछी हुई है, यहाँ पर बने सिंह जी अपने घर के आंगन में सो रहे थे तकरीबन रात के 2:30-3 बजे, और ये पत्थर पर अभी खून के निशान है, खाट पे सो रहे थे, पंखा लगा हुआ था। आएंगे कि इस पूरी घटनाक्रम का, इस हत्याकांड का जल्द से जल्द खुलासा हो और परिवार की जो बेवा है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चों को न्याय मिले, आर्थिक मदद मिले, और सरकार की तरफ से जो नेताओं ने आश्वासन दिया है नौकरी का और आर्थिक मुआवजे का, उसको दे, जिससे उन्हें लगे कि हाँ वाकई उनके साथ न्याय हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने इस समय तस्वीरों में निहाल सिंह जी हैं जो मेघवाल विकास समिति के जिला अध्यक्ष हैं, और जैसा कि उनसे हम पूछते हैं, सर, मंत्री जी टीकाराम जूली जी का यहाँ पर परिवार से मिलने के लिए या कोई ऐसा सूचना मिली है जिससे कि वो यहाँ आए? माननीय मंत्री महोदय अभी जयपुर के अंदर हैं जी, जो ही वो अलवर यहाँ आएंगे जी, तो उसके आने के तुरंत बाद यहाँ हरसोली आएंगे और परिवार से मिलकर उनको सांत्वना देंगे
और जिसने भी ये कांड किया है जी। पुलिस से उनको शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग करेंगे। निहाल सिंह जी, एक सवाल घर की तरफ से आ रहा है कि पुलिस लगभग 3 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक मामले का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। इनका परिवार की तरफ से एक मांग है कि जो बच्चे हैं उनको या तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं या सरकार की जो सरकारी संस्था है वहां उनको नौकरी मिली है, और टीकाराम जूली जी श्रम राज्य मंत्री हैं, वो चाहें तो उनके परिवार को एक आर्थिक संबल भी प्रदान कर सकते हैं नौकरी के मार्फत। क्या कहेंगे आप? देखो, मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि इनके बच्चे को राज्य सरकार सरकारी नौकरी प्रदान जी करे। जी जी। और मंत्री जी से भी हम कहेंगे, हम भी दबाव देंगे जी। अगर वो राजस्थान के श्रम मंत्री हैं, बिल्कुल, तो अगर राज्य सरकार नौकरी नहीं जब तक नहीं दे तब तक वो किसी भी कंपनी के अंदर लगवाएं, उनको परमानेंट करवाएं, लगवाएं, जिससे कि एक बिल्कुल आपको जानकारी है कि जो बने सिंह जी जिनके पिता पति जो हैं उनकी हत्या हुई, वो राजमिस्त्री थे, उन्हीं वही अपने परिवार को पाल रहे थे और उनके बच्चे इस समय पढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं पूरी तौर पर परिवार इस समय आर्थिक तौर पर टूट चुका है। ऐसे में मंत्री जी चाहें तो एक बड़ा मतलब कि आदेश दे सकते हैं या वो एक कार्रवाई करके उनको उस आर्थिक संबल प्रदान कर सकते हैं। देखो, एक तो जो श्रम नियमों के अंतर्गत जो वो राजगीर थे, जी, तो जी। उनको जो श्रम मंत्रालय से और समाज कल्याण विभाग से जो सहायता मिलती है, जी, जी। वो मिलनी चाहिए जी और वो दिलवाने का हम भी प्रयास करेंगे। मंत्री जी से हम भी कहेंगे, जी। राज्य सरकार से भी निवेदन करेंगे हम जी जी। और ये बहुत ही जघन्य कांड है। हमारी ये मांग है सरकार से और यहाँ के पुलिस अधिकारियों से, जो कोई भी दोषी हो उसको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। निहाल सिंह जी, एक सवाल आखिरी ये है कि मैं दलित शब्द हमने इस खबर में इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये किसी के साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है, लेकिन गांव के अंदर, पूरे गांव के अंदर भाईचारा है, सद्भावना है। अभी तक कोई ऐसा कोई अपराधी या कोई ऐसी रंजिश का मामला सामने नहीं आया है, लेकिन किसी आम इंसान की इस तरह से हत्या कर देनी एक बहुत बड़ा एक क्रिमिनल क्राइम है। देखो, हमारा तो पूरा मेघवाल समाज ही पूरा दबाव डालेगा। जी जी। हम इसको किसी जाति उसके हिसाब से नहीं, नहीं कर रहे। हाँ। ये तो किसी अपराधी ने ये जघन्य कांड किया है। जी जी। हाँ, तो मांग है कि हमारे उसको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए जी, और दबाव हम पूरा डालेंगे। जी, शुक्रिया। तो ये निहाल सिंह जी अलवर से आते हैं, मेघवाल विकास समिति के अध्यक्ष हैं, और उनके साथ एक पूरा महासचिव सुमेर सिंह जी, सुमेर सिंह जी हैं। हाँ, महासचिव ये हमारे किशनगढ़ ब्लॉक के अध्यक्ष हैं जी। विजय कुमार उप्रेती, ये हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं जी, ये ताराचंद जी है। ताराचंद जी हैं। पूरा प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया हुआ है और परिवार से मिलने के लिए, और उन्हें जो भी कानूनी और सरकार की तरफ से, मंत्री जी की तरफ से या सरकार की तरफ से जो एक न्याय मिलना चाहिए, जल्द से जल्द मुजरिम को गिरफ्तार करें, उसके लेकर मुझे लगता है कि निहाल सिंह जी अब मंत्री जी से भी बात करेंगे और प्रशासन से बात करेंगे, जिससे कि जो अपराधी है, जिसने जुर्म किया है, जिसने हत्या की है, एक परिवार के मुखिया की, जिसके पीछे एक पूरा परिवार वो छोड़ के गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब मंत्री जी भी इस बात को, इस खबर को देखेंगे तो वो आर्थिक संबल और नौकरी के लिए एक बड़ा आदेश दे सकते हैं, एक बड़ी कोशिश कर सकते हैं। तो ये गांव वाले लोग हैं और सभी तमाम लोग कह रहे हैं कि बने सिंह जी के किसी भी तरह से कोई किसी से रंजिश नहीं थी, कोई मनमुटाव नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, पैसे को लेकर, काम को लेकर, लेकिन यह हत्या होती है तो गांव के लिए भी एक बड़ा ही सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये इतनी जघन्य घटना कैसे हो गई। अब सवाल हम यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से, और मंत्री जी जब यहाँ पर आते हैं या हमें अलवर में मिलते हैं तो मंत्री जी से भी हम सवाल पूछेंगे कि आप एक दबाव डालें, जिससे कि जो मुजरिम है या मुजरिम के साथ या कितने लोग थे कि किन्होंने हत्या करी। ये खून के निशान हम पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर वो सो रहे थे तकरीबन 2:30 से 3 बजे, और जब उनकी हत्या होती है, गला उनको रेत दिया जाता है, तो वो कूद कर अपने घर वालों को जगाने के लिए वो घर में गए और अपराधी यहां से फरार हो गया था। तो पूरा घटना को हमने बताया है। हम चाहते हैं कि इसका अब बहुत जल्दी खुलासा हो। बने सिंह जी के हम घर गए, उनकी हत्या कर दी गई 29 तारीख की रात को। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीर के दूसरी तरफ यहाँ पर एक दुकानदार हैं, इस गांव के हैं। क्या लगता है कि आपको कोई शक है कि कौन हो सकता है जिन्होंने रात को ये घटना को अंजाम दिया, हत्या करी बने सिंह जी की? कोई नहीं साहब, कोई नहीं। गांव में क्या उनकी कोई किसी से रंजिश या कोई झगड़ा? बढ़िया आदमी था, कोई झगड़ा बड़े आदमी थे, बड़े आदमी सर। वो तो गाय कटी एक तरह से। अच्छा, गाय थे, मतलब एक हाँ, दयालु थे। हाँ जी, दयालु।
कोई किसी से कोई गांव में ऐसा कोई माहौल नहीं है, नहीं कोई सर। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। हाँ जी। अच्छा। लगी हुई है, जुटी हुई है, जी पुलिस कार्रवाई कर रही है, सब जुटी हुई है। जी, डटी हुई है। हाँ दुकानदार है, क्या नाम है आपका? बाबूलाल जी साहब। बाबूलाल जी हैं, बता रहे हैं कि ये जो घटना हुई है गांव में पूरी तरह से शांति रहती है और कोई भी ऐसे ये जो घटना हुई है कौन हो सकता है, पुलिस पूरी जांच कर लेगी। आप कुछ कहना चाहेंगे साहब? ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। अभी ऐसा गांव में ऐसा कुछ हुआ नहीं, नहीं, आज तक ये पहला कांड है ये। पहला कांड है। हत्या का ऐसा पहला कांड। कुछ झगड़ा कोई किसी से ऐसा कुछ नहीं? नहीं कोई झगड़ा नहीं। वो तो गाय था साहब, एक करेगा। गाय थे। हाँ। तो ये बाबूलाल जी की दुकान है और ये हमने बताया कि वो रास्ता वहां से वो रास्ता जाता है उनके घर के लिए और ये आम रास्ता है गांव का, बिल्कुल घर रास्ते के पास ही उनका घर है। पुलिस पूरी तफ्तीश कर रही है कौन लोग होंगे, कौन है बाहर के, घर के, अंदर के, बाहर के जो भी लोग हैं जिन्होंने गला रहता है एक आम इंसान, एक मिस्त्री का, परिवार के मुखिया का। मुझे लगता है कि पुलिस बहुत जल्दी इस पर एक जल्दी खुलासा करके पूरी तरह से पूरे डिस्क्लोज कर देगी कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे कौन था। तो मैं महेश वर्मा, डेमोक्रेटिक भारत के लिए हरसोली गांव से इजाजत दीजिए। शुक्रिया।